पिछली श्रृंखला में हमने देखा कि कृष्ण ने जब कर्ण के सामने यह प्रस्ताव रखा कि वह दुर्योधन का साथ छोड़ दे तो यह युद्ध टल सकता है, मानवता का विनाश रुक जाएगा, यह भीषण रक्तपात रुक जाएगा और पृथ्वी पर शांति कायम रहेगी। तो इसलिए वह मानवता के कल्याण के लिए दुर्योधन का साथ छोड़ दे और वह पांडवों के साथ आ जाए, क्योंकि वह कुंती का प्रथम पुत्र है। लेकिन कृष्ण के इस प्रस्ताव को कर्ण कृष्ण के साथ तो शालीनतापूर्ण व्यवहार करता है, लेकिन कुंती के प्रति उसके अंदर क्रोध है और तब वह यह कहते हुए कृष्ण के इस प्रस्ताव को इनकार करता है कि अगर यही बात कुंती ने हस्तिनापुर के रंगभूमि में कहा होता तो कृपाचार्य वहीं शांत हो जाते, वहीं चुप हो जाते और तब मैं दुर्योधन को नहीं मिलता, मैं पांडवों को मिलता और तब यह युद्ध की स्थिति भी नहीं आती। तो अब तो समय बीत चुका है, अब नौका जो है वह किनारे को छोड़ चली है। नाव जब तक रस्सी से बंधी होती है तब वह सुरक्षित रहती है, स्थिर रहती है, लेकिन जब उस रस्सी को खोल दिया जाता है तो उसके पास तो चलने के सिवाय कोई रास्ता नहीं रहता है। तो वही स्थिति इस युद्ध की भी है, कर्ण की भी है, दुर्योधन की भी है। अब तो अंतिम स्थिति आ गई है, अब यहाँ से वापस लौटना संभव नहीं है, अब युद्ध का कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि वास्तव में यह युद्ध जो है वह कर्ण और अर्जुन के बीच है और कर्ण के अंदर धधकती उस ज्वाला के बीच है, उस क्रोध के लिए है, उस तिरस्कार के लिए है जो कि आजीवन वह सहता रहा है। तो इसलिए वह कहता है कि अब वह भी पीछे नहीं हट सकता है, अब वह दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता है, क्योंकि आजीवन उसने दुर्योधन के द्वारा दी गई सुविधाओं का उपयोग किया है। दुर्योधन ने उसको समानता दी है, सम्मान दिया है, राजाओं के समकक्ष बनाया है, तो इसलिए वह दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ता। ऐसा कहते हुए वह कृष्ण से कहता है, जो आज आप कह रहे आर्य, कुंती के मुख से कृपाचार्य सुन वहीं हुए लज्जित होते, हम क्यों रण को सज्जित होते। मिलता न कर्ण दुर्योधन को, पांडव न कभी जाते बन को, लेकिन नौका तट छोड़ चली, कुछ पता नहीं किस ओर चली। अब यह बीच नदी की धारा है, सूझता न कूल किनारा है। ले लील भले यह धार मुझे, लौटना नहीं स्वीकार मुझे। धर्माधिराज का ज्येष्ठ बनूं, भारत में सबसे श्रेष्ठ बनूं, कुल की पोशाक पहन करके सिर उठा चलूं कुछ तन करके। इस झूठ मूठ में रस क्या है, केशव यह सुयस सुयस क्या है। सिर पर कुलीनता का टीका, भीतर जीवन का रस फीका। अपना न नाम जो ले सकते, परिचय न तेज से दे सकते। ऐसे भी कुछ न होते हैं, कुल को खाते और खोते हैं। विक्रमी पुरुष लेकिन सिर पर चलता नक्षत्र पुरखों का धर। अपना बल तेज जगाता है, सम्मान जगत में पाता है। सब उसे देख ललचाते हैं, कर विभिन्न यत्न अपनाते हैं। कुल गोत्र नहीं साधन मेरा, पुरुषार्थ एक बस धन मेरा। कुल ने तो मुझको फेंक दिया, मैंने हिम्मत से काम लिया। अब वंश चकित भरमाया है, खुद मुझे खोजने आया है। लेकिन मैं लौट चलूँगा क्या, अपने प्रण से बिचलूँगा क्या। रण से मैं कुरुपति का विजय वरण, या पार्थ हाथ कर्ण का मरण। हे कृष्ण यही मति मेरी है, तीसरी नहीं गति मेरी है। तो वह कहता है कि नहीं, अब मैं इस युद्ध से लौट नहीं सकता हूँ,
क्योंकि बात वही होती है कि जब हम समय से चूक जाते हैं तो उसके बाद से हम चाहे कितना भी प्रयत्न करें, लेकिन वह प्रयत्न जो है वह निष्फल जाता है। कोई भी काम जब सही समय पर किया जाता है तभी उसका सही परिणाम निकलता है। तो यहाँ भी यही स्थिति है कि कुंती ने कर्ण को जब हस्तिनापुर के राजसभा में रंगभूमि में पहचान लिया था, तो फिर उसी समय उनको जबकि कर्ण चारों ओर से तिरस्कृत हो रहा था, हतोत्साहित हो रहा था, कुंठित हो रहा था, तो वैसी स्थिति में अगर दुर्योधन से पहले कुंती उठकर खड़ी हुई होती, उसको उसका परिचय दी होती, उसके सर पे अपने अंचल की छाया दी होती, तो आज कर्ण पांडवों के साथ रहता, तब दुर्योधन की तरफ नहीं जाता, दुर्योधन को अवसर ही नहीं मिलता कि दुर्योधन उसको अपने तरफ ले जाता या राजमुकुट देता, तो उसको स्वयं ही हस्तिनापुर का राज्य प्राप्त हो जाता। तो वैसी स्थिति में कर्ण जो है, अगर कुंती उस समय आगे बढ़ी होती तो कर्ण कुंती के साथ होता, पांडवों के साथ होता, और तब तो यह युद्ध भी नहीं होता, कृपाचार्य भी चुप हो जाते। लेकिन जब उस समय कुंती चुप रह गई, कर्ण दुर्योधन की तरफ चला गया या दुर्योधन ने आगे बढ़कर कर्ण को सम्मान दिया, राजाओं के समकक्ष बनाने के लिए, राजा बनाने के लिए, उनके बराबर बनाने के लिए कर्ण को राजमुकुट दिया, अंग प्रदेश का राज्य दिया। तो जब उस समय कुंती चुप रही और दुर्योधन उसके लिए सब कुछ करता रहा, तो वैसी स्थिति में जब कर्ण दुर्योधन की तरफ चला गया तो अब कुछ संभव नहीं है। और यह ठीक है कि दुर्योधन ने यह युद्ध जो है वह मेरे ही बल पर ठाना है, लेकिन अब मैं पीछे नहीं हट सकता। अब मेरी यह इच्छा नहीं है कि मैं धर्माधिराज या युधिष्ठिर के लिए कहा गया है, तो अब मुझे यह नहीं चाहिए कि मैं युधिष्ठिर का बड़ा भाई बनूं या भारत का सर्वश्रेष्ठ राजा बनूं या मेरे सिर पर कुल या गोत्र का ताज हो, कुल की पोशाक हो, मेरी प्रशंसा हो। अब मुझे कुल और गोत्र की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग होते हैं लोग कि कुल का छत्र धारण करके ही अनेक अवगुणों से भरे रहते हैं। उच्च कुल में पैदा होने के बाद से भी बहुत से लोग हैं जो अनेक अवगुणों से भरे होते हैं। उदाहरण के लिए हम लोग शकुनी को ही ले सकते हैं। तो लेकिन तो कुल बड़ा है, लेकिन भीतर का जीवन रस जो है, भीतर के उसके गुण जो हैं वह तिरस्कृत होने वाले हैं, छोड़ने वाले, त्याज्य हैं। तो मुझे वैसे कुल की आवश्यकता नहीं है। मैं तो स्वयं कुल हूँ, स्वयं अपना कुल हूँ, गोत्र हूँ। मेरा परिचय जो है वह मेरा छत्र है, कवच है, कुंडल है। जो विक्रमी पुरुष यानी वीर पुरुष जो भी हैं उनको कुल और गोत्र की आवश्यकता नहीं होती है। वो तो अपने तेज के बल पर, अपने कौशल के बल पर, अपनी योग्यता के बल पर ही अपना परिचय देते हैं, अपना सम्मान पाते हैं, अपना स्थान बनाते हैं समाज में। कुल ने तो मुझको त्याग ही दिया है। और कर्ण के अंदर सबसे बड़ा जो जलन है, सबसे बड़ी ज्वाला यही है कि माता कुंती ने उसको त्याग दिया था, और यह धधकती ही ज्वाला जो है उसको अंत तक उसको दुर्योधन के साथ रखती है या उसके बल पर उसके तेज को प्रज्वलित करती रहती है। तो वह कहता है कि कुल ने तो मुझको त्याग ही दिया था, लेकिन मैंने, और कुल से त्याग देने के कारण वह राधा के हाथ पला, सारथी के कुल में पला, और इस कारण से उसको कोई भी जो शिक्षक उस समय के जो सर्वश्रेष्ठ शिक्षक थे, या तो द्रोण हो या परशुराम ने भी छल से ही शिक्षा दी। अगर यह जान जाते कि वह क्षत्रिय ब्राह्मण नहीं है तो वह शिक्षा नहीं देते, तो उसको अच्छी शिक्षा भी नहीं मिलती। लेकिन अपनी बुद्धि के बल पर, अपने कौशल से उसने अपना ज्ञान भी अर्जित किया, अपना परिचय भी, अपना महत्व भी बढ़ाया। तो और आज जब वह महत्वपूर्ण हो गया है तो वही कुल गोत्र जिसने उसको त्याग दिया था आज उनके लिए
वह महत्वपूर्ण हो गया है और आज वे उसे आगे बढ़ कर के अपनाना चाहते हैं, लेकिन अब यह संभव नहीं है। अब तो युद्ध होगा और युद्ध में या तो दुर्योधन की जीत होगी और नहीं तो अर्जुन के हाथों कर्ण की मृत्यु होगी। इस दोनों के अलावा कोई परिणाम नहीं होने वाला है, यानी कि युद्ध अवश्यम भावी है और कर्ण के अनुसार वह अब दुर्योधन को नहीं छोड़ सकता है। वह कहता है कि मित्रता जो है वह बहुत अनमोल वस्तु होती है और मित्रता की ही वह सुखद छाया थी जिसको जीवन की तपती हुई धूप में जीवन उस ज्वाला के में उसको शीतलता प्रदान की, उसको छाया प्रदान की। मित्रता की छाँव में बैठ कर के हैं उसके जीवन में कुछ शांति मिली, इसलिए वह उसको नहीं छोड़ सकता। और जो मित्र को या जो हम पर विश्वास करता है, हम अगर उसको धोखा देते हैं तो उससे बड़ा कृतघ्न कायर कोई दूसरा नहीं हो सकता। इस पर फिर हम अगली श्रृंखला में विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।